जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएल, आरपीएफ, सीआरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस आने वाले स्टेट के ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? तो याद रखना पंचमढ़ी नगर को जो मध्य प्रदेश में स्थित है से सतपुरा की रानी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से कोलकाता और मथुरा वाराणसी के रास्ता से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता और मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो याद रखना NH2 है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेशनल हाईवे 2 जोड़ता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था किस शहर में? मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखना स्टॉकहोम स्वीडन देश में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 1950 ईस्वी में 60 दशक में भारत प्रदूषण जनित बीमारी मीन माता से किस देश के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे? 1950 और 60 के दशक में भारत प्रदूषण जनित बीमारी मीन माता से किस देश के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे? तो याद रखना जापान देश के लोग इस बीमारी से बुरी तरह प्रभावित हुए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव पर्यावरण का एक प्रमुख घटक नहीं है? निम्नलिखित में से एक जैव पर्यावरण का घटक नहीं है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पौधा, जानवर, अपघटक ये पर्यावरण से इनका संबंध है लेकिन जल से नहीं है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक होते हैं? तो साथियों याद रखना 3 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी निम्नलिखित में से लगभग किसके बराबर होती है? धरती पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी निम्नलिखित में से लगभग किसके बराबर होती है? याद रखना 111 किलोमीटर की बराबर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इनमें से कौन पद्धति राजस्थान राज्य में इस्तेमाल की जाने वाली जल संचयन विधि नहीं है? इनमें से कौन सी पद्धति राजस्थान राज्य में इस्तेमाल की जाने वाली जल संचयन विधि नहीं है? तो याद रखना गुल या कुल है, ये राजस्थान की इस्तेमाल करने वाली विधि नहीं है। और जो हर, खरी, टंका ये हैं राजस्थान में इस्तेमाल करने वाली, लेकिन गुल या कुल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाया जाता है? यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव
करवाया जाता है? तो याद रखना 6 माह के अंदर चुनाव करवाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो याद रखना राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो याद रखना भारत में रेपो दर आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकट 15 जाति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक संकट 15 जाति है? तो याद रखना ब्लैक बक कृष्णसार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो याद रखना डगलस एंजलबर्ट ने पहला माउस कंप्यूटर बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ऊँट में जीनोमिक डीएनए अध्ययन कहाँ के वैज्ञानिक ने पूरे कर लिए थे? ऊँट में जीनोमिक डीएनए अध्ययन कहाँ के वैज्ञानिक ने पूरा किया था? तो याद रखना चीन के वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन पूरा किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता और मथुरा और वाराणसी के रास्ते को जोड़ता है? साथियों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धूप और कोहरा किसके संयोजन से बनता है? तो याद रखना धुआं और कोहरा से बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता को समाप्त किया जा सकता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 बी हो जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त होते हैं? तो याद रखना ये सर्वाहारी जीव में प्राप्त होता है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है किस घाटी में? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो याद रखना ये शांत घाटी में पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 बी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो याद रखना ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 बी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत किसने ईस्वी में की गई? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कितनी ईस्वी में की गई? तो याद रखना 1972 ईस्वी में भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा
चालक है, तो याद रखना ये आपका साथियों पारा है, याद रखना ये उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, तांबा एक मिश्र धातु किसका है? तांबा किसका एक मिश्र धातु है? तो याद रखना तांबा टीन तथा सीसा का मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होता है? तो याद रखना मंगल के वायुमंडल में उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है? घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली गैस एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखना जिसमें ब्यूटेन पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। ब्यूटेन गैस एलपीजी में पाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, साथियों कृषि युक्त क्रांति कब शुरू हुई थी? तो याद रखना इसकी शुरुआत साथियों 1965 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वालों की उम्मीदवार कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गोल्डन फाइबर कौन सा है? तो याद रखना भारत में गोल्डन फाइबर ये साथियों जूट है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 552 है मिनिमम, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी साथियों मैक्सिमम लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो याद रखना लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल में की गई थी? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल में की गई थी? तो याद रखना WC बनर्जी की पहल में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पेट्रोलियम में उपस्थित जैव यौगिक किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? पेट्रोलियम में उपस्थित जैव यौगिक किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? तो याद रखना प्रभाज आसवन के द्वारा अलग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, शब्द ऑपरेशन फ्लड किसका उल्लेख करता है? शब्द ऑपरेशन फ्लड किसका उल्लेख करता है? तो याद रखना दूध उत्पादन का उल्लेख करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉमी इमानगोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टॉमी इमानगोल्ड इसका संबंध किससे है? तो याद रखना इसका संबंध हॉकी से है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ईमेल का आविष्कार किस विज्ञानी ने किया था? तो साथियों ईमेल का आविष्कार आर.एस. टॉमलिंसन विज्ञानी ने इसका आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द हार्ट ऑफ इंडियन पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? द हार्ट ऑफ इंडियन पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखना मार्क टली थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में उपस्थित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में उपस्थित होती है? तो याद रखना ये ऑटोथायरॉइड उपस्थित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, रेडियो संचार में प्रेशर एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। रेडियो संचार में प्रेशर एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। तो साथियों ये आयरन मंडल में होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।